आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं। फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप एक वीडियो ऑलरेडी दी जा चुकी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं इस वीडियो में बातचीत करूंगा कि आप फॉर्म भरते समय किन जगहों पे बहुत ही सावधान रहेंगे और कोशिश ये करेंगे कि कोई भी गलती यहां पर आपसे ना होने पाए। करेक्शन विंडो का इंतजार नहीं करना है कि हम वहां पर जाकर सही कर लेंगे, क्योंकि तब तक जो आप परेशान रहोगे उससे आपकी पढ़ाई यहां पर अफेक्ट होगी। एप्लीकेशन फॉर्म आया, लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म आने के साथ यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐड नहीं हुई थी, तो मैंने आपको फॉर्म भरने से रोका था। लेकिन अब यहां पर यूनिवर्सिटीज जो है वो ऐड हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी की लिस्ट आ चुकी है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी तो पूरी आ गई, लेकिन स्टेट यूनिवर्सिटीज या अदर यूनिवर्सिटीज जो हैं वो यहां पर नहीं देखने को मिल रही हैं, क्योंकि स्टेट यूनिवर्सिटीज मात्र यहां पर 5 अपडेट हुई हैं। तो थोड़ी सी वहां पर ये बातें तो हैं, लेकिन अभी आप यहां पर फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी यहां पर देखकर आपको फॉर्म नहीं भरना है। ठीक है, तो फॉर्म तो आप भर सकते हो, लेकिन कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर गलती करने की संभावनाएं होती हैं। अक्सर सुनने को मिलता है कि साइबर कैफे वाले भैया ने जो है वो ये गलती कर दी, इसलिए मेरा फॉर्म जो वो रिजेक्ट हो गया, या सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट उन्होंने हिंदी और इंग्लिश भर दिया था, मैं किसी भी यूनिवर्सिटी की किसी भी कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो रहा हूं। तो इन सभी चीजों में कोई गड़बड़ी ना हो और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी। फॉर्म भरते समय आप पूरे सावधानी से एक एक चीजों को ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, और कहां पर आपको एक्स्ट्रा केयरफुल होना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला स्टेप आपके सामने होगा रजिस्ट्रेशन का। उसमें सबसे पहले आप अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स दे रहे होंगे ध्यान से, जैसे आपका नाम हो गया या आपके पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स जो होंगी वो आपके क्लास 10th के सर्टिफिकेट या मार्कशीट्स पे जैसी हैं वैसी होनी चाहिए। आपको अपने फोन नंबर और ईमेल आईडी से रजिस्ट्रेशन करना है, और इन दोनों पे ओटीपी जाके ये वेरीफाई भी होने वाले होंगे। तो ध्यान से, या तो आपका हो दी बेस्ट होगा, नहीं होगा तो आपके ऐसे क्लोज का हो और जो कि एक्टिव हो, मतलब ऐसा ना हो कि वो फोन और ईमेल आईडी पे एक्टिव ही नहीं हो तो उनको पता ही नहीं चले और कुछ आए तो आपको कुछ बताएं ही ना। इस बात का यहां पर बहुत ध्यान दीजिएगा। फोन नंबर और ईमेल आईडी ऐसी होनी चाहिए जो कि यहां पर एटलीस्ट अक्टूबर तक एक्टिव रहे। फोन नंबर ऐसा जिसपे मैसेज आना जाना सब होता हो, ये नहीं बस केवल नंबर है उससे व्हाट्सएप चलता है, इनकमिंग आउटगोइंग नहीं है, ऐसी कोई भी चीजें नहीं होनी चाहिए उसके साथ। ईमेल आईडी का पासवर्ड आपको याद होना चाहिए, फोन खो जाने पे रिकवर कर सको आप यहां पे। अगर हम बातचीत करें पासवर्ड, जो आप पासवर्ड यहां पे बना रहे होते हो वो पासवर्ड आपको याद रहे, इस बात का यहां पर ध्यान रखिएगा। दी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात होती है टेस्ट पेपर का सिलेक्शन। इसकी बातचीत मैं करूंगा, सबसे ज्यादा यहीं पर आपको जो है वो सावधान होना है। ध्यान सुनिएगा यहां पे। अब अगर हम लोग बातचीत करें, एक तो यहां पर गार्जियन का ईमेल आईडी और फोन नंबर देना होगा, इन पे भी ओटीपी जाके वेरिफिकेशन होगा आपका। तो आप इसको एकदम सही अपने किसी भैया दीदी या चाचा, मतलब जो एक्टिव हो, जिनकी ईमेल आईडी और फोन नंबर एक्टिव रह रहा हो, वो यहां पर आप डालिएगा। कभी भी कोई भी डिटेल साइबर कैफे वाले भैया की मत डलवा दीजिएगा, भैया आप अपना नंबर ईमेल आईडी दे दीजिए, ये सब काम मत करिएगा। ठीक है, फॉर्म आपका है, डिटेल्स आपकी होनी चाहिए वहां पे। कैटेगरी से रिलेटेड वहां पर आपसे पूछेगा कि आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, अगर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो वहां पर आपके पास 2 चीजें, या तो सर्टिफिकेट होगा या तो नहीं होगा। नहीं होगा तो आप अप्लाई जरूर किए हो, नहीं किए हैं तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर दीजिए, ताकि उसकी डिटेल्स आप यहां पे भर सकें। कैटेगरी सर्टिफिकेट से रिलेटेड आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे आपको वीडियो मिल जाएगी, एक मैं प्लेलिस्ट यहां पर अपडेट कर रहा हूं, लिंक दे रहा हूं, उस प्लेलिस्ट में सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको डिटेल में मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कैटेगरी वाली रिलेटेड बात होगी, इसमें लापरवाही या जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास पुराना भी है तो भी चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूं, इसमें नहीं परेशान होना है आपको। टेस्ट पेपर सिलेक्शन दी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप किन सब्जेक्ट में सीयूटी का पेपर यहां पर देना चाहते हो। अब देखिए, मैंने बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड एक वीडियो दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, जिसमें मैंने डिटेल में बातचीत की है। लेकिन मैं यहां पर आपको एक चीज के लिए सावधान कर दूं, ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपके जो पेपर्स होंगे वो जो आप चाह रहे हो वो सारे आपको भरे मिले। इसके लिए जब आप फाइनल सबमिट करने जाओगे उससे पहले सारी चीजें, जितने भी इंफॉर्मेशन सब दिखाता है, उसको बिना एक एक चीज बिना पढ़े, ये नहीं कि साइबर कैफे वाले जल्दीबाजी में आपका आगे बढ़ा दिए, ये काम मत करिएगा यहां पे। ठीक, अच्छा, टेस्ट पेपर सिलेक्शन से रिलेटेड मैं कुछ बातें आपको बता देता हूं। देखो, तैयारी करने वाला सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अलग होता है, फॉर्म में भरने वाला अलग होता है। अलग मतलब ये होता है कि हो सकता है कि तैयारी आप 3 सब्जेक्ट की कर रहे होगे, लेकिन अपने फॉर्म में 5 सब्जेक्ट भरोगे।
ठीक है, ये नहीं मैं कह रहा हूं कि हाँ आप जो है वो तैयारी कर रहे होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के और फॉर्म में भरेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये नहीं बोल रहा मैंने। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पे टेस्ट पेपर सिलेक्शन के समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि मैंने कहा था कि एक अगर हम जनरल बातचीत करें तो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और यहां पर जीएटी, एक जनरल ऐसा कॉम्बिनेशन है जिससे आप मैक्सिमम कोर्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज को यहां पर टारगेट कर ले जाएंगे। अब यहां पर देखिए मैं कुछ चीजों के लिए आपको सावधान करना चाहता हूं। जैसे कि अगर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, आज जब यूनिवर्सिटीज की लिस्ट यहां पर आई तो वहां पर डीयू ने इस बार एक नया कॉम्बिनेशन दे दिया, 2 लैंग्वेज और 2 डोमेन। तो अगर यहां पर आप ऐसा है कि आप डीयू के लिए डेडिकेट होना चाहते हो तो वहां पर आप ये रिस्क ले सकते हो कि आप यहां पर जो ये भी लेके चल सकते हो कि 2 लैंग्वेज ले लो, 2 डोमेन ले लो आप यहां पर, और एक जीएटी ले लो। इससे क्या होगा, मान लीजिए अगर आप बीए के स्टूडेंट मतलब बीए करना चाहोगे तो पहली बात तो डीयू के लिए तो एलिजिबल हो ही, इसी के साथ यहां पे लैंग्वेज और जीएटी के साथ जो होगा वो यहां पर आप बहुत अदर यूनिवर्सिटी जैसे बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, वहां के लिए आप एलिजिबल इसके थ्रू हो जाओगे। जीएटी छोड़ तो नहीं सकते हो, 2 लैंग्वेज 3 डोमेन ले लोगे, और अगर जीएटी छोड़ दोगे आप तो फिर कई सारी यूनिवर्सिटीज यहां पर आप जैसे बीए वाले बच्चों के लिए यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो 2 लैंग्वेज, 2 डोमेन और एक जीएटी ले लो, ये एक ऑप्शन हो सकता है। बात यह है कि जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में क्या हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एक ही डोमेन की नीड है, तो 2 क्या एक से ही आपका काम चल जाएगा। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी भी आपके कवर हो जाएगी, बीएचयू भी कवर हो जाएगा, एयू भी, डीयू भी कवर हो जाएगा, और साथ ही साथ यहां पर जेएनयू और अदर यूनिवर्सिटीज भी आपकी कवर हो रही होंगी। तो ये आपके पास एक ऑप्शन है, इसको ऑप्ट कर सकते हो आप। यहां पे जो बच्चे यहां पर बीएससी वाले होंगे वो तो सीधी सी बात है कि उनको तो पीसीएम या पीसीबी ये तो ऑप्ट करना ही करना है। अगर एग्रीकल्चर वाले होंगे तो एबीसी ऑप्ट करेंगे ही करेंगे, उसमें तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई गुंजाइश भी है। अब यहां पर बात रही लैंग्वेज की, यहां पर तो लैंग्वेज में ऐसा है कि आप यहां पर एक लैंग्वेज और यहां पर एक जीएटी यहां पर आप दे रहे हो, ये जरूरी है यहां पर। ठीक है, अब देखो अगर हम बातचीत करें आपके क्लास 12th में 2-2 लैंग्वेजेस रही हो तो डीयू यहां पर आपके लिए तो एक ऑफर देता है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप लोग जो है वो बेहतर होगा कि इसी कॉम्बिनेशंस के थ्रू यहां पर आप जाएं। एक लैंग्वेज ले लीजिए, 3, क्योंकि अगर आपने साइंस में 2 डोमेन कर दिया तो आप फंस जाओगे और बहुत सारी जगहों से आप आउट होते हुए दिखोगे। ठीक है, तो साइंस वाले बच्चे पीसीएम पीसीबी 3 डोमेन रखना बिल्कुल भी ना भूलें। वो एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी जरूर से जरूर रखें, उनके लिए तो कुछ और दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं यहीं पर लॉ वाले बच्चों के लिए बातचीत करूं, देखो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने लैंग्वेज जीएटी के अलावा एक डोमेन के लिए भी बोल दिया है, इसीलिए मैं कह रहा था कि एटलीस्ट लॉ वाले यहां पर एक लैंग्वेज, 2 डोमेन और यहां पर एक जीएटी जरूर ले लें यहां पर, ये मैंने बोला था आपसे। और अगर 3 डोमेन कर देंगे तो दी बेस्ट होगा। कॉमर्स वाले बच्चों के लिए वही यहां पर होगा, एक लैंग्वेज, 3 डोमेन और एक जीएटी, क्योंकि अगर जीएटी छोड़ दोगे तो बीएचयू छूट जाएगा और फिर ये अच्छी बात होगी नहीं कि अगर हम बीएचयू को छोड़ के चले यहां पर। ठीक है, तो ये आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं टेस्ट पेपर सिलेक्शंस को लेके, और इन सभी चीजों के बारे में मैंने डिटेल में आपसे बातचीत भी की है। आपके मन में दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, मैं फिर से इसके बारे में आपसे बातचीत कर लूंगा लाइव। यहां पर फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है, अपलोड करने का एग्जैक्ट प्रोसेस, रिसाइज करने की लिंक सब कुछ मैंने एक सेपरेट वीडियो फोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करें उस वीडियो में बताया है। बहुत ध्यान से, ऐसा ना हो कि आप गलत फोटो अपलोड कर दें या यहां पे आप अपने मोबाइल से खुद खींच के फोटो अपलोड कर रही है, गलती मत करिएगा। स्टूडियो से खिंचाई हुई फोटो विद इन साइज में प्रॉपर क्लियर फोटो अपलोड करिएगा, सेल्फी लेके अपलोड मत करिएगा, गड़बड़ हो जाएगी तो फिर आप झेलोगे बहुत बुरा यहां पर। तो फोटो और सिग्नेचर में अपलोड करते समय हो सकता है कि आपसे अपलोड ही ना हो पा रहा हो, क्यों? क्योंकि वहां पर वो फाइल का नाम कुछ स्पेसिफिक आपको बताएगा। क्या बताएगा? आपके नाम का पहला 2 लेटर _ फोटो _ सिग्नेचर, इस तरीके से फाइल का नाम बोला जा रहा है यहां पर। तो वो ऐसा ना हो कि आपने फाइल का नाम चेंज ही नहीं किया और अपलोड करने की कोशिश लगातार किए जा रहे हो सकता है कि आपने उसको रिसाइज ढंग से नहीं किया होगा। तो रिसाइज कैसे करेंगे, मैंने डायरेक्ट लिंक दिया है जहां पे आपको सिर्फ फोटो अपलोड करना है और बाहर डाउनलोड कर लेना है। तो फोटो सिग्नेचर कैसे अपलोड करें वाला वीडियो देखिएगा, सब कुछ उसमें आपको एकदम 110% क्लियर हो जाएगा यहां पे। ठीक है, तो एक बात, फाइनल सबमिट करने से पहले अपने सभी डिटेल्स को 2 बार रीड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो उसको एडिट कर लीजिएगा, तब यहां पर फाइनल सबमिट करिएगा। कोई जल्दीबाजी नहीं है, फॉर्म भर के 4 दिन बाद भी सबमिट आप करो, उससे कोई इश्यू नहीं यहां पर। ठीक है,
तो किसी भी चीज में कोई हड़बड़ी नहीं, फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियोस के माध्यम से आपको सारी जानकारी यहां पर क्लियर की जाएगी। आप किस कोर्स और किस यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाह रहे हो और आप कौन से सब्जेक्ट्स में अपीयर होने वाले हो CUT में, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।